20 सितंबर 2024 को मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया है। 23 सितंबर 2024 को तारिक मसूद ने वजाहती बयान जारी किया और इसके आखिर में माजरत भी की कि अगर उनके बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। फिर बहुत सी समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर बयानात नजर आए जो ज्यादातर इस्लामी रहनुमाओं के थे कि मुफ्ती तारिक मसूद की माफ़ी कबूल कर ली जाए, मगर 24 सितंबर 2024 को कराची में तारिक मसूद की मस्जिद पर हमला कर दिया गया। इस हवाला से एक इस्लामी रहनुमा मोहम्मद आमिर ने एक अहम बयान दिया है, देखिए। ये आसिया बीबी, ये सलमान तासीर, ये मिशाल खान, ये लोग जब इंसानों की हैसियत में गुफ्तगू करते हैं और इनके मुंह से वो कलमा निकल जाता है और उसको आप गुस्ताखी पर मामूल करते हैं, तो इनको मौका दो वजाहत का, इनको बात करने दो। ये बताएंगे कि नहीं, मेरा तो इरादा ये नहीं था, मैं तो कनाडा और कैलगरी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करने आया हूँ। तो मिशाल खान ने क्या ये कहा था कि मैं नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह की तौहीन करने आया हूँ? जुनैद हफीज आज जेल में पड़ा हुआ है, वो ये इस चीज का दावा करता है। आसिया बीबी का बयान जरा पढ़े सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसने ये कहा जब वो बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर? सलमान तासीर ने क्या ये कहा था कि मैं नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को आज पामाल करने आया हूं? क्या कहा था उन लोगों ने? उन लोगों ने ये कहा था कि हमारी नीयत ये नहीं है, ये हम पर इल्जाम है, हमारा इरादा ये नहीं है। उस वक्त आपने क्या कहा? क्या कहा आपने? उस वक्त आपने कहा कि इस तरह के जुर्म के इर्तिकाब के बाद तौबा की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई गुंजाइश नहीं है तो किस चीज की तौबा कर रहे हैं आप? किस चीज पर माजरत कर रहे हैं आप? 5 अगस्त 2023 को अब्दुर्रऊफ बलूच पर उसके तलब इल्म ने तुर्बत बलूचिस्तान में मजहब की तौहीन के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। 6 मई 2023 को मौलाना निगार आलम को मुश्तिल हुजूम ने मजहब की तौहीन के इल्ज़ाम में मर्दान में कत्ल कर दिया। 11 फरवरी 2023 को मोहम्मद वारिस को मुश्तिल हुजूम ने ननकाना साहब में मजहब की तौहीन के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। 8 फरवरी 2022 को मुश्ताक अहमद को मुश्तिल हुजूम ने कोलंबा खानेवाल में मजहब की तौहीन के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। 30 अप्रैल 2022 को इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिका वजीर आज़म है पर मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। 13 सितंबर 2019 को जन्नत हसीन असिस्टेंट कमिश्नर अटक पर उन्हीं के अमला ने मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया। 13 अप्रैल 2017 को मशाल खान को अब्दुलवाली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में मुश्तिल हुजूम ने मजहब की तौहीन के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। 20 नवंबर 2014 को जुनैद जमशेद के खुतबा पर मजहब की तौहीन का फतवी दे दिया गया। 26 मार्च 2016 को जुनैद जमशेद पर कुछ मदरसा के तलबा ने हमला भी किया मगर वो बच गए। 13 मार्च 2024 को जुनैद हफीज पर मजहब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया। 7 मई 2014 को राशिद रहमान वकील सीन ने जुनैद का मुकदमा लिया, उसे भी कत्ल कर दिया गया। 4 जनवरी 2011 को सलमान तासीर गवर्नर पंजाब को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में उन्हीं के मुहाफिज मुमताज कादरी ने कत्ल कर दिया। आप किस वजह से ये कहते हैं कि तौहीन रसालत के कानून में नजरसानी करनी चाहिए? इस कानून के जो असरात हैं वो तो हमारे आगे हैं और इससे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और इसको इस तरह मौक़िफ़ ऐसे लोगों को मौका मिलता है कि वो किसी पे भी ये इल्ज़ाम लगा के अपने ज़ाती मुफाद के अपने ज़ाती मुफाद की वजह से लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।